स्पीकर आएगा, लाउड स्पीकर में पड़ेगा, बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शेर बंदा, ये लाउड स्पीकर, अफजल नूरी, सब बलूच, ताहिर भाई, ये सब का बोलने के बाद है, आपका मसला हल होगा इंशाल्लाह। कभी मौका हुआ फिर हम लम्बा बात करेंगे इंशाल्लाह दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये 28 तारीख को इंशाल्लाह याद रखें, हम लोग बेईमान होने वाला नहीं है और हमें पता है जितना भी। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको इलेक्शन में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नहायत ही एक ज़रूरत महसूस किया कि इलाके की जो सूरत हाल और इसके तमाम तर जायज़ों को लेकर मजबूर होके एक खिदमत खलक और इस पसमंदा आबादी को एक बेहतरीन खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश में इलेक्शन में मुझे आना पड़ा। और असल में इसलिए इलेक्शन में मुझे आना पड़ा कि इलाके के जो सुरताल हैं, साबिका जो जितने भी हमारे इस इलाके से जीते थे, उन्होंने तकरीबन कुछ भी ना करने के बराबर काम किया है, यानी ना होने के बराबर। आप मंशियात को देख लें, आप पानी के मसाइल को देख लें, आप गैस की मसाइल को देख लें, यानी ज़रूरत ज़िंदगी की जितने भी मसाइल हैं, तमाम मसाइल का फुकदान यहाँ पे मौजूद है। अब मज़लूम तबका, गरीब तबका, माहीगिरी तबका, मेल फैक्ट्रियों पर काम काज पे जाके गुसर बसर करने वाले लोग, ऐसे लोग हैं जो कि 3 वक्त में 2 वक्त खाकर गुजारा कर रहे हैं। उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सहूलियात नहीं है, गटर लाइन का भी कोई सहूलियात नहीं है, जो एक बुनियादी हुकूक एक शहरी के लिए है, पाकिस्तानी शहरी के लिए, वो हमारे इस इलाके में नहीं है। और इसकी नुमाइंदा जो भी बन के आता है, पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ भी काम कर नहीं पाता। अब एक उम्मीद और एक आस लेकर आया हूँ कि अगर लोग हमारे इस इलाके के अवाम मुश नाचीज़ को जिताता है अपने वोट देकर, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितने भी मुझसे हो सका इस इलाके की मसाइल को उजागर करूँ, इनके मसाइल को मैं हल करूँ, उनको एक अच्छा माशरा दूँ, अच्छी ज़िंदगी मुयस्सर करूँ, तमाम तर सहूलियात ज़िंदगी में मुयस्सर करूँ, उनको मैं एक अच्छा ज़िंदगी दे सकूँ, मतलब एक खुशहाली दे सकूँ, तरक्की दे सकूँ। इस कोशिश को लेकर इलेक्शन में आया हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल है असगर भाई। दूसरा सवाल ये है, माजी में जितने भी लोग इलेक्शन लड़े, जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है उसका, हमेशा से वो कहते हैं कि घर घर जाता है, वोट मांगता है और वोट मिलता है, कामयाब होता है, मुंतखब होने के बाद वो जो है अपने इलाके को छोड़ के यानी कि किसी फॉरेन कंट्री में जाके रिहाइश कर लेता है, या तो फिर डिफेंस जैसे इलाका है जो कि अगले 5 साल तक उनको आवाम बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। इसकी क्या वजह, और ऐसा आप तो नहीं करोगे ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसी इलाके की पैदाइश है और इसी इलाके में रिहाइश है, जीना मरना सब इसी इलाके में है, अली अकबर शाह में। तो समझिए कि मादर वतन है, ये जो सिंध है मेरे मादर वतन है, तो बिल्कुल जाना नहीं है, यहाँ पे ही मदफन होना अल्लाह के करम से। तो ये तो सोच ही नहीं है कि बाहर डिफेंस में चले जाऊँ। देखें, जितने भी लोग पहले जीते हैं या चले गए हैं, उसका अपना एक अमाल है, अपना तरीक़ेकार है। देखिएगा कि जो भी जितने भी इलेक्शन में खड़ा होता है सब कामयाब होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जीत भी जाता, उसके बाद कामयाबी से इलाके के मसाइल को हल करना, ये हर किसी की नसीब की बात नहीं है। अल्लाह जिसको टैलेंट देता है और जिससे काम लेना हो मेरे रब का, तो रब्बुल इज़्ज़त उससे काम लेता है। तो मैं आपसे इतना कहूँगा इंशाअल्लाह कि जितने लोगों ने भी पहले काम किया है, मैं उसकी तरफ तो नहीं जाता उन्होंने क्या काम किया नहीं किया, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से, अगर लोगों ने मुझे वोट दिया, कामयाब किया और उसके बाद सपोर्ट भी किया, मेरे साथ चला, मुझे साथ रखा, मेरे हर तरह की मदद की,
तो इंशाल्लाह इस इलाके को मैं बहुत खूबसूरत बना दूंगा। मंशियात से मैं इंशाल्लाह पाक करने की कोशिश करूंगा और इस इलाके की जो तालीम का जो एक फुकदान है, स्कूल की जो फुकदान है, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उस पर अमल पैरा करने की कोशिश करूंगा। और बाकी रहा जो कि मेरा जो निशान है इंतहाबी जो है वो तो लाउड स्पीकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अवामी इत्तेहाद आज़ाद पैनल से हैं, लेकिन जैसे कि आपको हिमायत जो हासिल हुई है वो किन किन पार्टियों की तरफ से हुई है और किन किन बड़े रहनुमाओं का जो है प्यार और मुशक्क़त वाली हाथ जो है वो आपके सर पर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे लिए एक खुशकिस्मती है, एक मेरे लिए एक खुश आइन है कि एक मैं बाज़ात खुद एक आज़ाद पैनल से हूँ, लेकिन रब करीम के सदक़े से कायद मोहतरम डॉक्टर सालेह ज़हूर साहब का मेरे पर शफ़क़त है, हाजी मुज़फ़्फ़र अली शजरा साहब का शफ़क़त है, इसके अलावा और दीगर कायदीन का शफ़क़त मेहरबानी है जो कि हम पर रहम व करम किया हुआ है, मेहरबानी किया हुआ है। अल्लाह इनको उमर दराज़ी अता फ़रमाए, इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। और ये हाजी मुज़फ़्फ़र अली शजरा साहब जो साबिक़ MPMNA है, उनकी शफ़क़त और कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर सालेह ज़हूर साहब का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग शेर बंगाल उनकी हिमायत, और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी हिमायत, और जो JDA जो पीर पगड़ा साहब की तरफ से है, जो JDA जो ये जो कुछ तंजीमें मिल के बने हैं JDA, उनका भी हिमायत और पाक सरज़मीन का भी हिमायत। ये अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से हिमायत होना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एक इनाम है। इंशाअल्लाह मेरे इनसे इनकी जो तवक्कुआत है मुझ पर, मैं उस पर पूरा उतरूँगा और इनको लेके चलूँगा। और जो इनकी जो हर एक पार्टी से जो 2-2, 3-3 बंदे लेकर कमेटी बनी है, उस कमेटी को हम लेकर चलेंगे और पूरे इलाके के एक तरीके के लिए खुशहाली बनाएंगे और उसको पूरे इलाके में फैलाएंगे कि वही नुमाइंदा पूरे इलाके की नुमाइंदगी करेगा। और इंशाअल्लाह अगर हमें ये हक नहीं देगा तो हम अपना हक छीन के लेंगे इनको साथ लेकर, अल्लाह की करम से, अल्लाह की मदद से। तो सब दोस्तों का मेहरबानी है, सब बुज़ुर्गों का, भाइयों का, सब कायदीन का शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मेरा लाउड स्पीकर निशान है और UC 11 है, अली अकबर शाह, और मैं वाइस चेयरमैन हूँ। मेरा चेयरमैन सर इरफान उमर साहब हैं, और मेरे साथ जो पैनल में हैं वो वार्ड 1 से हसन कलमती साहब हैं, और वार्ड 2 से जो हैं वो शब्बीर अहमद साहब हैं जिसका निशान शेर है, जो मुस्लिम लीग नून का है। और इसी तरह वार्ड 3 से जो है JDA का है काउंसलर रशीद उर्फ ताहिर मेडिकल भाई, वो भी हैं जिसका तारा निशान है। और इसके अलावा फिर वार्ड 4 से अपने ही लाउड स्पीकर पर सलमान खास खिली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से कायद मोहतरम साहब का शफ़क़त, उनकी हिमायत, और शजरा साहब की मेहरबानी, उनकी हिमायत, और आप सब दोस्तों का, मीडिया वालों का और इलाका बाशिंदों का, इलाके के लोगों की मोहब्बत साथ रहा और अल्लाह की मदद रहा तो इंशाअल्लाह जीत के दिखाएंगे हम इंशाअल्लाह, और काम भी करके दिखाएंगे। और हम छुपेंगे नहीं, हम भाग नहीं जाएंगे, हम डिफेंस ऐसे नहीं चले जाएंगे, आपका काम कराएंगे करके फिर हम आपके दरमियान में ही रहेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया वालों का, अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इरफान उमर भाई। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बड़े करम है। आप कैसे हैं? ठीक है सर, आप इलेक्शन लड़ रहा है अली अकबर शाह कोट UC 11 से, तो आप जो है आवाम की मसले मसाइल को कैसे देख रहे हैं? उसको आप किस तरीके से रिकवरी या हैंडल करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मैंने इस UC में देखा है अली अकबर शाह में, वो सबसे बड़ा मसला जो है मुझे जो नज़र आता है वो इस UC में जो है तालीम की कमी का मसला है। इसके अलावा कच्ची आबादी के इलाके हैं, तो जहाँ जहाँ कच्ची आबादियाँ होती हैं वहाँ मंशियात माफिया और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आम तौर पे लोग जो है वो पानी के मसले पर या सीवरेज के मसले पर इलेक्शन लड़ते हैं। मैं बुनियादी तौर पे मेरा जो नैरेटिव है या मेरा जो नारा है वो तालीम है, मंशियात का ख़ात्मा है, रोज़गार और गुर्बत का ख़ात्मा है। इन चीज़ों पर हमें काम करना है और इसके लिए हम इब्राहिम हैदरी में हम माशाल्लाह काम कर चुके हैं। और जिस तरीके से हमने इब्राहिम हैदरी में काम किया है, वहाँ पर बॉयज़ कॉलेज की जदोजहद हमने की, तो वहाँ पर बॉयज़ कॉलेज खुलवाया है। इसी तरीके से वहाँ नादरा सेंटर नहीं था, उसके लिए हमने जदोजहद की, तो वो नादरा सेंटर भी वहाँ खुलवाया। इसके अलावा माहीगीरों को जो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से या दूसरे इदारों की तरफ से जो परेशानियाँ होती हैं उसके लिए हम काम करते आए हैं और आगे भी इस तरीके से काम करते आए हैं।
इस यूसी में इलेक्शन कंटेस्ट करने का मकसद ये था कि यहाँ पर वो चैलेंजेस मेरे ख्याल में इब्राहिम अदरी से भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है वो तालीम का रुझान बहुत कम है। अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने इस पूरी यूसी का जो सर्वे किया है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक यूसी अली अकबर शाह उमर कॉलोनी गली नंबर 1 से शुरू होती है और जुमागोड़ तक है ये यूसी। इस पूरी यूसी में जो है सरकारी इदारों की अगर हम हालत देखें, सरकारी बिल्डिंगों की अगर हालत देखें, तो बमुश्किल कोई एक आधी ऐसी सरकारी इमारत होगी या सरकारी बिल्डिंग होगी जहाँ पर जो है कोई तालीम का काम चल रहा होगा। बाकी जुमागोड़ के भी तकरीबन स्कूल, डिस्पेंसरियाँ सालों से बंद पड़ी हैं। इसी तरीके से अली अकबर शाह के जिन इलाकों में हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, स्कूल्स हैं, वो बंद पड़ी हैं। इसी तरीके से इब्राहिम अदरी से मुल्क जो चारण 2 है, उस इलाके में भी यही हालत है। तो हम हंगामी बुनियादों पर सबसे पहले तालीम के ऊपर और यहाँ से जराइम पेशा अफराद और मंशियात का खात्मा करेंगे। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कच्ची आबादी में कराची भर में जो मैंने जो है काम किया है, हम मुख्तलिफ समाजी तंजीमों में मुख्तलिफ एजाज़ी ज़िम्मेदारियाँ में सर अंजाम देता रहा हूँ। हमारी माई गिरों की एक तंजीम है, इसी तरीके से हम जो है हमारी क्रिमिनोलॉजिस्ट की एक तंजीम है, असातिज़ा की एक तंजीम है। तो कराची भर की जो कच्ची आबादियों में मैंने जो देखा है, वो सबसे बड़ा जो मुझे अलमिया नज़र आया है, एक तो तालीम का नज़र आया है, लेकिन हंगामी बुनियादों पर जिसके ऊपर सियासत होती है और जिसके ऊपर सियासी जमातें लोगों को मजबूर करती हैं, परेशान करती हैं, वो पानी है, वो सीवरेज है। तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल खातिर में रखेंगे, लेकिन अगर वसी मफादात देखने हैं हमने हमारे इलाकों के, हमारी कच्ची आबादियों के, हमारे बंगाली भाइयों के, हमारे सिंधी भाइयों के, हमारे बलोच भाइयों के, हमारे कच्ची भाइयों के और इस यूसी में जितनी भी बरादरियाँ रहती हैं उन सब के, तो वसी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हमें तालीम पर और मंशियात का खात्मा करना होगा। इरफान उमर भाई, आपका ये जो पैनल है आज़ाद है, जी तो बिल्कुल। आपको जो किसी सियासी पार्टी की तरफ से हिमायत मिली है तो किस बिना पे मिली है और वो उनकी शख्सियत क्या है? हमें माशाल्लाह जो है जितनी हमें सियासी जमातों की हिमायत मिली है, उतनी मैं समझता हूँ इस पूरी यूसी में शायद किसी को हिमायत नहीं मिली होगी। जिस सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारी हिमायत में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कायदीन और लीडरान जो है वो हमारी हिमायत कर रहे हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग शेर बंगाल जो है, उनके कायद डॉक्टर साले ज़हूर और इसी तरीके से नासिर अहमद साहब और जितने भी दोस्त हैं वो हमारे साथ डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी दीगर जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है, इसके अलावा दूसरी इलाकाई जो तंजीमें जमातें हैं वो भी हमारी हिमायत कर रही हैं। तो जो मकामी कायदीन हैं इलाकों के, वो भी हमारी हिमायत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो अहदेदार हैं, कायदीन हैं, वो भी हमारी हिमायत कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने इस पूरा पैनल बनाया है, उसमें हमने तमाम बरादरियों को उनकी जायज़ नुमाइंदगी दी है। कायदे मोहतरम की जो है शख्सियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कायदे मोहतरम जो है उनसे मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं गालिबन, तो उन्हें जितना मैं जान पाया हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसके बारे में यही कहूँगा कि वो पाकिस्तान में बंगाली बरादरी के लिए जितना वो वादियुन नज़र में वसी सोच रखते हैं और जिस तरीके से वो दूरंदेशी से काम लेना चाह रहे हैं और काम ले रहे हैं, वो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तानी बंगाली बरादरी को आगे जाना है, जो कि पाकिस्तानी बंगाली बरादरी माशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जाएगी, और उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग शेर बंगाल और डॉक्टर साले ज़हूर का बहुत बड़ा किरदार होगा। और ये किरदार जो है मैं समझता हूँ लोग पाकिस्तान की बंगाली बरादरी ये हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इंतखाबी निशान क्या है? जी, हमारा इंतखाबी निशान लाउड स्पीकर है और इंशाल्लाह जो है हम लोग जो है इलेक्शन की तारीख, अगर 28 अगस्त को इलेक्शन हुए तब भी इंशाल्लाह लाउड स्पीकर यूसी अली अकबर शाह से कामयाब होगा, और अगर तारीख मज़ीद मौखर होती है तब भी हमारी तैयारी हर वक्त है। इलेक्शन ये अगर 28 को करवाते हैं हम उस लिहाज से भी तैयार हैं, और अगर इलेक्शन को ये मज़ीद डिले भी करते हैं तब भी हम उसके लिए तैयार होंगे। और हमारा लाउड स्पीकर का निशान और हमारी पूरी टीम, हमारा एक काउंसलर इंशाल्लाह कामयाब होगा। और आपके जो वाइस चेयरमैन है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे वाइस चेयरमैन जो है वो बहुत ही जो है मतलब मैं समझता हूँ पूरी यूसी के लिए जिस तरीके से वो सरगर्म अमल हैं, जिस तरीके से वो क्या कहते हैं साबिर और एक मजबूत किस्म के इंसान हैं, मैं समझता हूँ हमारी जो है वो यंगस्टर्स की और हमारे जो है सीनियर दोस्तों की जो टीम हमारी है वो एक गुलदस्ते की तरह है, और हम जो है इस गुलदस्ते की मानंद जो है इस पूरी यूसी की इंशाल्लाह हालत बदली करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।
طاہر بھائی یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ اپنی قوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں آپ لوگوں کا میڈیا کا سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں. مجھے آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا اور میرے سے آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال آپ لوگوں نے کیا. بھائی جان ہم کافی عرصہ سے 70 سال سے یہ پیستا ہوا آ رہے ہیں. ہمارے غریب عوام ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غریب میں سے بندہ کھڑا کر کے ہم جو نا غریبوں کا جو نا مسئلہ ہم سمجھ سکتے ہیں. غریبوں کا جو نا تمام معاملات حقوق ہم دلا سکتے ہیں کیونکہ غریبوں کا معاملہ ہم سب غریب سمجھ سکتے ہیں. امیر کمی سمجھتے نہیں ہیں. امیر آ کے صرف ووٹ لے کے جاتے ہیں, دوبارہ موڑ کے نہیں آتے ہیں. ہمارے پاس عوامی مسائل جو ہے خاص کر کے نہ اسکول ہے صحت کے لیے, نہ ایک پلے گراؤنڈ ہے, نہ ہمارے بچوں کے لیے ایک اسکول ہے. لہٰذا ہمارے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسے کیا نام ہے یہ ایسے لیڈیزوں کا جو اس کو کیا نام ہے ہسپتال ہے. ہمیں یہاں سے نہ ایمبولینس ہے, ہمارے پاس ایمبولینس کا سہولت ہے. ہم یہاں سے 5 نمبر جاتے جاتے ہمارے عورتیں مائیں بہنیں بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں. لہٰذا ہم اس لیے اس پینل میں آیا ہیں کیا نام ہے عوامی اتحاد پینل میں. ہمارا بھی ایک GDA پینل ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے مجھے اور میں ایک ناصر کو پاکستانی بنگالی شہر بنگال AK فضل الحق نے مجھے حمایت کی ہے. مجھے بہت ان کا بہت بڑا احساس ہے. مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم قائر محترم کا شکر ادا کرتے ہیں. لہٰذا عوام کا کام کرنے کے لیے موقع دیا گیا. لہٰذا انشاءاللہ ہم عوام کا پورا اعتماد میں ہم انشاءاللہ رہیں گے. ان کا کہنے پہ ان کا مشورہ سے انشاءاللہ ہم ان کا حقوق کو دلائیں گے انشاءاللہ. اگر آسانی سے نہیں دیا اسی عوام کو ساتھ لے کے انشاءاللہ ہم شنگے لے کے دکھائیں گے ان کو اور یہ کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور پانی کا مسئلہ ہمارے لوگوں کے پاس ہمارے یہاں ایک گلدستہ ہے. ہم لوگ کچھ قسمتی یہ ہے ہمارے یہاں سندھی بھی ہے الحمدللہ, بلوچ بھی ہے, بنگالی برادری بھی ہے, پنجابی بھی ہے. ہم سب ایک ہیں. ہم کسی کو الگ نہیں سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب کو برابری کا حق ملے. جیسے بنگالی کو ملے اس طرح سندھی کو ملے. اس آبادی کو دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا آج تک پانی جیسے نعمت سے محروم ہے. نہ اس میں نہ سیوریج ہے, نہ اس کا اندر گیس ہے, نہ اس میں جو نا صحیح طرح علاج بچوں کا جو نا علاج معاوضہ ہو رہا ہے. لہٰذا اس لیے ہم اس غریب کا آواز کو اٹھانے کے لیے ہم کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں اس غریب کا جو یقین ہمارے اوپر کیا ہم ان کے اوپر یقین کے اوپر پورا اتاریں تاکہ ان کا کام کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.